वैक्सीन करवानी चाहिए नहीं करवानी चाहिए, करवाऊँ ना करवाऊँ? कुछ हो तो नहीं जाएगा वैक्सीन से, कोई मसला तो नहीं बनेगा? शुड आई गो फॉर वैक्सीन? यार जाना तो है, करवानी भी है। फाइनली वैक्सीनेटेड। इस वीडियो में शेयर करती हूँ आपके साथ कुछ अपना एक्सपीरियंस, वैक्सीनेशन का मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो सब कुछ। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। जी आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है कोविड-19 की वैक्सीनेशन के बारे में। जी कोविड की वैक्सीन आ चुकी है और बहुत सारी खबरें भी आप लोग पढ़ रहे हैं। तो कोविड-19 जो था, मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ कि ये सन 2019 में आया, ठीक है। इसको बड़ी मुश्किल से उस वक्त काबू किया गया, लेकिन दोबारा ये भेस बदल बदल के आता रहा, कभी यूके वेरिएंट की शक्ल में और कभी इंडियन वेरिएंट की शक्ल में। और उसकी जो भी वेव आई वो पहले से बहुत ज़्यादा जो थी वो डेंजरस थी और बहुत ज़्यादा तबाही और बर्बादी लेकर आई, जिसमें हम सब ने अपने बहुत प्यारे लोगों को खो दिया, अपने अजीज़ों को खो दिया, बहुत सफ़र किया। जिन लोगों को कोविड हुआ उनकी हेल्थ जो थी वो बहुत ज़्यादा शैटर्ड हुई और उसके बाद भी कोविड के आफ्टर इफेक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जो कि सिर्फ जो है हमें फिज़िकली डाउन नहीं करते, हमें मेंटली भी डाउन करते हैं। तो एक अजीब सा पूरी दुनिया पे खौफ व हरास फैल गया, हमारी रूटीन्स जो थी वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुकी थी, आना जाना ख़त्म हो गया, लोग एक दूसरे से डरना शुरू हो गए और बहुत सारे इस तरह के प्रॉब्लम्स जो थे हमें फेस करने पड़े। और उसके बाद क्या हुआ जी, धड़ाधड़ वैक्सीन पे काम स्टार्ट हो गया और आखिरकार जो थी वो वैक्सीन आ गई। तो चाइनीज़ वैक्सीन आई, यूके से आई, डिफरेंट कंट्रीज़ ने अपनी वैक्सीन्स जो थी वो बना कर दी। तो अब जो है कुछ अरसे से वैक्सीन्स जो है वो लगनी स्टार्ट हो गई और बार बार ये आ रहा था कि जी अब इस एज की जो है वो ग्रुप को खोल दिया गया फॉर वैक्सीन नाउ। यानी उसके पहले 60+ था, फिर 50+ था, 40+, 30 और अब तो तकरीबन सारा जो है वो वैक्सीन जो है अबव 18 जो है वो खोल दी गई है। तो जी इसी दौरान वैक्सीन के बारे में भी बहुत ज़्यादा हम लोगों ने बहस सुनी कि कौन सी वैक्सीन अच्छी है, कौन सी नहीं है, किस वैक्सीन के क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं। और इवन वैक्सीन्स के बारे में भी बहुत सारी बातें सुनी कि अगर आप वैक्सीन लगवाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, हार्ट अटैक आ रहा है, ब्लड क्लॉटिंग हो रही है और फॉलेज अटैक्स आ रहे हैं और डिफरेंट बहुत सारी बातें, ठीक है। कुछ हद तक जो है वो फेलियर्स होते हैं, हर जो है जो भी चीज़ जो भी मेडिसिन आती है उसका साइड इफेक्ट होता है, लेकिन वो बहुत रेयर होता है। तो खैर ये भी सुना मैंने जब एस्ट्राजेनेका आई कि जी इससे जो है वो ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, इंसान को हार्ट अटैक हो जाता है और इस तरह। तो और फिर मैंने सुना कि अच्छा जी 1 in a million में होता है। तो हम लोग सब आपस में फ्रेंड्स जब बात कर रहे थे तो यही हम लोग सोचते थे कि अच्छा वो 1 in a million हम लोग ना हों। तो खैर गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं है। फिर ये कहा गया कि जो लोग वैक्सीन लगा रहे हैं तो उनकी गारंटी नहीं है या 2 साल की गारंटी है, तो ऐसी बात तो बिल्कुल भी नहीं है। हम लोगों को अपनी अगले सांस की गारंटी नहीं है, हमें अपने अगले कदम की गारंटी नहीं है, तो हम किसी और चीज़ की क्या गारंटी दे सकते हैं जी। तो मैंने खैर अपना माइंड बना लिया कि मैंने तो वैक्सीन करवानी है। तो इसके बाद प्लान किया कि जी वैक्सीन करवाऊँ। तो 2 दिन जब मैं सोचती थी कि मैंने वैक्सीन करवानी है तो मुझे एक अजीब सा स्ट्रेस हो जाता था। ज़ाहिर बात एक नॉर्मल सा बंदा हूँ, इसी दुनिया में रह रही हूँ, डिफरेंट पोस्ट्स पढ़ती थी, रिव्यूज़ पढ़ती थी, व्यूज़ देखती थी, इवन बहुत सारी मीम्स थी जिनको एंजॉय भी करती थी। आप लोगों ने भी काफ़ी एंजॉय किया होगा उसको। लेकिन ये था कि एक अंदर हमारा होता है थोड़ा सा डर होता है, खौफ होता है कि यार करवा लें, ये ना हो उन्हीं बंदों में हम लोग भी शामिल हों। तो थोड़ा सा बीपी मेरा शूट हो जाता था और जी उसी चीज़ को मैं बहाना बना लेती थी कि नहीं अभी तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं ऐसे करती हूँ नेक्स्ट वीक पे रख लेती हूँ। अच्छा जी 1 वीक स्किप हो गया। अच्छा नेक्स्ट वीक पे पक्का सोचा हुआ जी अब तो मंडे ट्यूसडे को जाना ही जाना है, या मंडे को या ट्यूसडे को। अच्छा जी फिर बीपी शूट हो गया, स्ट्रेस में चली गई, बुखार हो गया, फीवर हो गया है, तो मुझे फीवर हो गया, ये ना इंजेक्शन के बाद दोबारा फीवर हो जाए, तो पहले मैं अपने आप को ठीक कर लूँ। अच्छा जी ये मेरे अपने बहाने थे, यानी कि शायद मेरी सोच जो मुझ पर इतनी हावी हो जाती थी कि मैं उसकी वजह से बीमार हो जाती थी। तो इसी दौरान जो क्या हुआ कि जी टीचर्स के लिए मस्ट हो गया कि आपने 5 जून तक जो है अपनी वैक्सीनेशन करवानी है। तो उससे पहले 95% तक तो मेरा माइंड था कि मैंने करवानी है, उस टाइम पे भी 99 हो गया कि नहीं यार अब तो मस्ट है, अब तो मैंने करवानी है। और इसी दौरान मेरी एक फ्रेंड ने वैक्सीन करवा ली, तो थोड़ा सा मुझे उससे जो था वो हौसला मिला कि अच्छा जी उसने करवा ली, हालांकि उसकी 2 दिन तबीयत ख़राब रही थी, लेकिन उसके बाद माशाल्लाह से वो ठीक है। तो फिर मुझे काफ़ी हौसला मिला कि अच्छा इसने करवा लिया तो मैं भी करवा लूँगी, और मैं रेडी हो गई जी वैक्सीन करवाने के लिए। और इस दौरान छोटी छोटी मैंने क्लिप्स कोशिश की थी कि मैं ले लूँ, क्योंकि उस टाइम पर थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब भी थी, सारी बात एक बड़ा प्रोसेस हमें लग रहा होता है जिससे हम गुजरने लगे हैं, तो लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं क्लिप्स लूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो चलें जी देखते हैं थोड़ी सी क्लिप्स। Is my counter and ये और चिट।
अच्छा, अब वैक्सीनेशन तो हो गई, लेकिन जब भी हम कोई नई चीज़ करने जाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसमें काफ़ी सारी हमारी लर्निंग होती है। तो बहुत सारी बातें जो थी वहाँ जाके मैंने ऑब्ज़र्व की और मैंने बहुत कुछ लर्न किया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो जी, पहला काम हम लोगों ने ये किया था कि जब हमने वैक्सीनेशन करवाई तो उसके बाद अच्छा, अब आप लोग कहेंगे 7 अप क्यों पी? 7 अप हम लोगों ने इसलिए पी कि सुना था, हम लोगों ने सुना हुआ था कि अब यानी मेरे अलावा मेरी 2 और बहनों ने भी सुना हुआ था, उनमें से एक डॉक्टर हैं, उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने बाहर से मेडिकल किया हुआ है, तो वो मुझे बता रही थी कि वहाँ पे जब भी वैक्सीनेशन होती थी, तो हम पेशेंट को कहते थे कि आप 7 अप पी लें। 7 अप से ये होता है कि बुखार नहीं चढ़ता, फ़ीवर नहीं होता या काफ़ी कम होता है। तो कहते ये होता था, तो लोग वहाँ पे 7 अप पीते थे, तो हम भी ट्राई कर लेते हैं, पी लेते हैं, ठीक है, कोई कन्फर्म बात नहीं है। तो और कोई इसमें मेडिकल हिस्ट्रीज़ की नहीं है, कोई साइंटिफिक रिसर्च इसमें नहीं है, ये हमारी अपनी सोच थी, अपना तजर्बा था। तो मैंने कहा कि चलिए जी, हम भी एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। तो हम लोग भी 7 अप साथ ले गए थे और जो ही हमें वैक्सीनेशन होती गई, हम लोग आराम से उधर बैठे, यानी थोड़ी देर के लिए हम लोगों ने बैठना था, 10 to 15 मिनट्स हमने वहीं पे रहना था। तो हम लोगों ने जी 7 अप पीना स्टार्ट कर दी, 7 अप पी ली। तो और वाकई उससे ये हुआ कि हमें, अब मुझे नहीं पता उससे हुआ या वैसे, हम लोगों को बुखार नहीं हुआ। लेकिन उसकी एक वजह ये भी थी कि मैंने घर आते सार जो थी वो पैराडॉल ले ली। तो ये भी एहतियातन ली, बुखार मुझे नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, फिर भी प्रिकॉशन जो है वो ज़्यादा बेहतर है। तो पैराडॉल्स हम लोगों ने ले ली थी। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि अगर ये एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो कर लें। वैसे इसकी कोई मेडिकल और साइंटिफिक जो है वो रिसर्च नहीं है और ना ऑथेंटिसिटी है। अब इसमें कोई भी चीज़ है कि जब मैं वैक्सीनेशन करवा रही थी तो एक चीज़ मैंने और देखी वहाँ पर। वैसे तो मुझे पता था कि बाजू में यहाँ पर जो है वो इंजेक्शन लगेगा। तो जी मैं यानी अपने स्लीव्स जो थे वो मेरे वैसे अक्सर खुले ही होते हैं, ऊपर तक जो हो जाते हैं। तो पहनकर मैं गई हुई थी और मैंने, लेकिन मुझे पता चला कि नहीं जी, मेरे तो स्लीव सिर्फ यहाँ तक आ रहे हैं और इंजेक्शन जो है मुझे ये लगा है यहाँ पे लगा है। तो यहाँ तक तो मेरे स्लीव्स हो ही नहीं रहे थे, ठीक है। तो मैं इसके लिए ये है कि आप लोगों ने थोड़ा सा ज़्यादा, अगर आपकी खुले स्लीव्स हैं, खुली स्लीव्स वाली शर्ट है या कोई फ्लेक्सिबल शर्ट है कि जो आपके स्लीव्स ऊपर तक हो जाएँ, तो वो आप लोग पहन जाएँ। या फिर यह है कि जिनका जो है गला जो है आप लोगों का ज़रा सा वाइड हो, खुला बना हो, ताकि आप लोग आराम से नीचे कर लें और यहाँ पर आपको जो है वैक्सीनेट कर दिया जाए। तो फ़ीवर का मैंने आपको बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बुखार नहीं हुआ, फ़ीवर नहीं हुआ, लेकिन मेरा बाजू जो था वो थोड़ा सा भारी हो गया था और ज़ाहिर बात है जहाँ पे इंजेक्शन लगा हुआ था वो थोड़ा सा वहाँ पर पेन था, यानी पता चल रहा था कि कोई प्रोसीजर हुआ है। और बाजू जो था मेरा उस दिन भी और नेक्स्ट डे भी जो था वो थोड़ा सा उसमें पेन था, उसके लिए मैं पैनाडॉल लेती रही थी और अगले दिन जो था वो काफ़ी ठीक हो गया। और थर्ड डे, आज जो है वो मेरी वैक्सीन का थर्ड डे है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, यानी मुझे फ़ीवर नहीं हुआ और बाजू भी मेरा ठीक हो गया। लेकिन सेकंड डे पे जो था मैंने थोड़ा सा फ़ील किया कि मुझे हेडेक है और बहुत माइल्ड हेडेक था, यानी उसमें ये था कि मैं अनकम्फर्टेबल सी थी। ना ये मैं कह सकती थी कि बहुत सर दुख रहा है, लेकिन मैं एक प्रॉपर नॉर्मल सा जो था वो मेरे साथ, यानी मुझे कुछ लग नहीं रहा था, मैं डिस्टर्ब थी। तो हल्का हल्का सर में दर्द था, उसके लिए भी मैंने जो है वो मेडिसिन वगैरह ली थी, लेकिन फिर भी मुझे दर्द रहा। तो फिर मैंने सोचा कि आई थिंक कि वैक्सीन से हो रहा है, वरना मेडिसिन ले रही हूँ तो इससे कम तो हो जाना चाहिए था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज थर्ड डे जो है वो तकरीबन हाफ गुजर गया है। सुबह मुझे पेन था, लेकिन अब मैं काफ़ी ज़्यादा ठीक हूँ। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़, मैंने जो है वो लोप्रिन भी खाई, क्योंकि मैं वैसे भी बीपी पेशेंट हूँ, तो मेरी मेडिसिन में भी लोप्रिन है। जी जनाब, तो इस वीडियो में मैंने जितनी भी बातें की, जो कुछ भी मैंने आपको बताया, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। इसमें कोई साइंटिफिकली या मेडिकली जो है वो ऑथेंटिक बात तो है नहीं, ना मैं कोई डॉक्टर हूँ, ना मैं कोई मेडिकल एक्सपर्ट हूँ। लेकिन ज़ाहिर बात है मैं इस पूरे प्रोसेस से गो थ्रू हुई और जो जो मैंने किया वो सिर्फ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो यानी जो कुछ आप लोग करते हैं, हम लोग करते हैं, वो अपने रिस्क पे खुद करते हैं। तो अगर आप लोगों ने मज़ीद मेडिकल गाइडेंस लेनी है तो वहाँ पे डॉक्टर्स भी अवेलेबल हैं, आप उनसे ले सकते हैं। और काउंसलिंग का जो है वो एक पूरा डेस्क बना हुआ है, वहाँ से भी आप जो है कोई भी मशवरा कर सकते हैं और कोई भी बात पूछ सकते हैं। तो बाकी जो है वैक्सीनेशन करवाएं, ज़रूर करवाएं, क्योंकि वैक्सीनेशन से ये है कि कुछ शायद कुछ बचत हो जाए। ये भी अब प्रॉपर, यानी अभी तक कोई क्या कह सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल ही बेस पर वैक्सीन लगाई जा रही हैं, लेकिन कहा जाता है कि कम से कम वो इसमें इंटेंसिटी, यानी खुदा न खास्ता कोविड, ये नहीं है कि कोविड नहीं होगा, लेकिन बिलफर्ज अगर खुदा न खास्ता कोविड होता है तो इसकी वो इंटेंसिटी नहीं आएगी जो कि अमूमन आ जाती है, जिसमें बंदा जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है या इवन अपनी जान से चला जाता है। तो चलें जी, वैक्सीन करवा ली, अब आगे देखते हैं आर या पार। तो अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और सेहत और शिफा दे। तो अगर आप लोगों ने वैक्सीन नहीं करवाई तो मैं ज़रूर कहूँगी कि आप लोग वैक्सीन करवा लें, क्योंकि मैं करवा चुकी हूँ और बेहतर है कि हम प्रिकॉशंस ले लें बजाय इसके कि हम सफ़र करें। तो जी, आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी।
इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलूंगी आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर तो आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसको काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। कुछ पूछना हुआ तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगी। बहुत जल्द मिलूंगी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़, टेक केयर।